चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप बच्चों का स्वागत है। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ में जो कि KVS PGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रही हैं। अगर आपके सिलेबस की बात करें तो इस पूरे सिलेबस के अंदर कक्षा 11वीं यानी कि 11th 12th दोनों का सिलेबस दे रखा है, सब्जेक्ट आईपी का और कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो आपको इन दोनों क्लासेस का आईपीसीएस, इन दोनों क्लासेस का आईपीसीएस पढ़ना है, राइट। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जो है सब्सक्राइब करना है चैनल को। एंड क्योंकि आगे भी है जो आपको ऐसे लेक्चर मिलेंगे, और ये जो लेक्चर आपको मिला है इसका यहाँ पर नंबर लिखा होगा, आई थिंक गेस 10 नंबर होगा। एंड इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, और उसके अंदर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने पढ़ाई भी है टॉपिक एंड प्लस एमसीक्यूज के फॉर्म के अंदर आपको समझाया भी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ओके, तो अभी इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, तो उम्मीद करते हैं कि आपने पिछली क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कहता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज असाइन टू अ वेरिएबल 2। कहाँ पर है 2 नाम का वेरिएबल, देखो तो ज़रा। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू आपको बतानी है। अगर आप इसकी ही बात करोगे, मतलब इसमें पूरे को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट आस्किंग कि व्हाट्स द वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ 2 का। ठीक है, तो अभी आप खुद देखिए कि सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी मैक्स, यहाँ पर क्या निकल के आएगी 3, और सबसे जो मिन वैल्यू होगा मिनिमम वो क्या निकल कर के आएगा, बोले तो 2। तो अगर मैक्सिमम की बात करते हो 3 और ये 2, तो हमें ये हमारा आंसर है 3 और 2। तो कहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, तो हम आंसर करेंगे। अब एक और चीज़ बता दें कि हम जल्दबाजी में इतने होते हैं कि हमने 3 और 2 तो निकाल लिया, ठीक है, लेकिन हम इसको क्लिक ना कर बैठे। ये रिस्पेक्टिवली आपको बताना है कि पहले मैक्सिमम आएगा फिर मिनिमम आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए रैंडम मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है रैंडम। मैंने कल आपको समझाया था कि ये आपको फ्लोट के अंदर आंसर रिटर्न करता है। इसको मैंने रन भी करके बता दिया है, कल वाली क्लास में मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपको फ्लोट में आंसर देगा बिटवीन 0 to 1। कभी भी 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, हमेशा 0 to 1 के बीच में ये वैल्यू देगा। 1 कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगी, तो दैट विल बी अ फ्लोट वैल्यू। दैट्स कूल मैम। ओके, सो अब इसको करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या वैल्यू आ सकती है, रेंडेंट की सारी जो भी चीज़ें थी कि भाई रेंडेंट किस तरीके से काम करता है, और रेंडेंट में क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, किस किस तरीके से आपको एरर दे सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से विद प्रैक्टिकल प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं आपके सामने 0 to 3 लिख रही हूँ तो आप बिना देरी के मुझे बता रहे होंगे कि 0 1 2 एंड 3। सुपर कूल, ठीक है, ओके। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, ओके। तो अभी मेरे पास में y की वैल्यू आ सकती है 0 1 2 3। सुपर कूल, ओके। तो अब अगर मैं इसको x को इंटीजर बना करके, मतलब x के अंदर समथिंग समथिंग होगा तो इसको इंटीजर बना रही हूँ। अब आप खुद देखिए कि अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर आपने इंटीजर के अंदर 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है तो खुद ही आप सोचिए ना कि वो जो समथिंग वाला पार्ट होगा, यानी कि पॉइंट वाला पार्ट होगा, वो उसको इंटीजर जब बनाएगा, उस पॉइंट वाले पार्ट, मतलब पॉइंट वाले पार्ट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो 0 पॉइंट समथिंग को जब इंटीजर बनाएगा तो क्या होगा, 0। तो मतलब ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन आपकी कैटेगरी से वैसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर पहले 0 होना चाहिए, तो आपका आंसर डेफिनेटली ए ही होगा। लेकिन फिर भी हम अगले वाले ऑप्शन को करें तो यहाँ से आपके पास में क्या आंसर आ सकता है, यहाँ से आपको 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, जो कि आपने पहले यहाँ पर लगा लिया। अब इसमें आप 0 को प्लस करोगे तो वो वही होगा, ठीक है, तो ए आपका आंसर होगा। अब देखिए चॉइस फंक्शन, देखिए वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को इक्का दुक्का कभी पढ़ा देते हैं। अब देखिए चॉइस को मैं जब भी समझाती हूँ तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपकी मम्मी ने आपको चॉइस दी कि बेटा तुम्हें राजमा प्लस चावल खाने हैं, ठीक है, या फिर तुम्हें दाल प्लस चावल खाने हैं, ठीक है, या फिर तुम्हें मुंह में पानी आ गया ना, है ना, छोले और चावल खाने हैं, ठीक है, या फिर तुम्हें चावल खाने हैं,
है ना। तो हमारी मम्मी ऐसी चॉइस हमें देती है ना कि दाल खानी है कि रोटी खानी है, कि दाल रोटी खानी है कि दाल खानी है कि रोटी खानी है ना। तो यस, हम अपनी मम्मी की चॉइस जो हमें देते हैं उससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि बनाना मम्मी ने वही है जो मम्मी के मन में है, पूछना तो एकदम ऐसे फॉर्मेलिटी होती है ना। चलिए खैर, मम्मी की बातों को साइड में रखते हैं और यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है, अगर मेरे पास में ये चॉइस है तो मतलब मैं इन्हीं में से चूज़ करूँगी ना। जैसे तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर उनका ये जो मेन्यू लिस्ट होता है वो होता है, आप जाकर के कुछ भी ऑर्डर एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। अगर उनके मेन्यू में होगा तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अब वही चीज़ है, रैंडम को यूज़ कर रहे हो तो रैंडम का मतलब है रैंडमली कोई भी वैल्यू आपको पिक करके मिलेगी, लेकिन चॉइस इन्हीं में से होगी। तो द आंसर कैन बी ईदर 2, 3 या फिर 4। तो इन तीनों में से कोई भी रैंडमली आपको आंसर मिलेगा। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो यानी कि ई हमारा आंसर होगा, विच इज़ ए एंड बी। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या चीज़ है, इसको अगर हम करेंगे तो देखिए इसमें से हमें जब भी एक नंबर निकलेगा ना तो वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। अब देखिए क्या है, अगर हम 0 पॉइंट समथिंग कर रहे हैं और अगर हम कभी भी इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आप याद रखना कि यहाँ पर जो आपने नंबर दिया है ना उससे ठीक एक छोटा नंबर ही प्रोड्यूस होगा। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि इससे मुझे क्या आंसर आ सकता है, इससे आपको 0 से लेकर के 4 के बीच में ही हमेशा आंसर मिलेगा, 4 से ऊपर नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, राइट। और अब हम इसको इंटीजर में बदल रहे हैं तो वो पूर्णतः हमारा 0 to 4 ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब जहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे मैंने 2 दे दिया, तो अब देखो अगर मैं रैंडम फंक्शन में 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है उसको मल्टीप्लाई 2 करूंगी ना तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। लेकिन जब मैं इसको इंटीजर में करूंगी तो मतलब इसका आंसर 0 to 1 आएगा। 1 क्यों? क्योंकि इससे एक छोटे तक चलेगा। जैसे अगर पिछले में करें तो 0 से लेकर के 4 तक, ये चीज़ अपने दिमाग में ऐसे फिक्स कर लो। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं और इसको करते हैं। अब देखिए आपके पास में एक लिस्ट दे रखा है बखूबी। अब आप इसका आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि मैम 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसमें से -1 कर देते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यूज़ ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो -1 अपने माइंड में करते जाते हैं। तो इसमें आएगा 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये वैल्यूज होगी, सुपर डुपर कूल। अब इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात के अंदर आपके पास में आता है 4 से 9। तो 4 से 9 आएगा, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, 4 से मुझे 2 माइनस करना है तो 2 आएगा, और मुझे 5 से 2 करना है तो मेरे पास में 3 आएगा, 6 से 2 करना है तो मेरे पास 4 आएगा, 7 से 2 करना है तो 5 आएगा, 8 से 2 करना है तो मेरे पास 6 आएगा। ठीक है, आगे कितना हमारे पास में 9 से 2 आएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम रेंड इंट करते हैं। रेंड इंट में आपके पास वैल्यू आ सकती है 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया 3rd। राइट, तो अब अपने क्या करते हैं, 6 में से 3 गया, आपके पास 3 है, 4 है आपके पास में, और 8 में से 1, 2, 3 और 5 हो गया आपके पास, है ना। और फिर 9 है, 9 में से 3 गया, 6, 10, 3 तो 7 और 11, 9, 10, 11, 1, 2, 3 और 8। ठीक है, तो मतलब ऐसे आपने करके रख लिया। ओके, तो अब बस देख लो कौन सी वैल्यू किसके अंदर है। ठीक है, तो अब फटाफट से हम नंबर लगा लेते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो फर्स्ट जो है 2, उनमें सेम वैल्यू है, तो यानी कि 2 से 7 तक। ठीक है, तो 15, 20, 25, 30, 35, 40 के अलावा अगर कोई आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर 20 और 25 है, 30 और 40 भी है, 15 और 60। ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन से निकल गया क्योंकि 60 आ गया ना इधर, और 35 एंड 40। ठीक है, तो अब रह गया इसके ऊपर दारोमदार। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ से लेकर के 8 तक। ठीक है, तो इनके बीच में कोई वैल्यू है 25, ये भी आंसर है, 70 तो ये आंसर नहीं है, 60 तो ये भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा ये। ठीक है, हाँ, अब इसको करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपको नहीं लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जनरेट एन इंटीजर। इंटीजर हमारा बिल्कुल रेंड इंट जनरेट करके देता है, नाम में ही काम छुपा हुआ है। ओके, तो चलिए अब देखिए क्या चीज़ हो रही है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारे पास रेंड इंट के अंदर, आप खुद देखिए, 2, 3 या फिर 4। ठीक है, अब आपने उसका पावर लगा दिया, तो अगर मैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 ऐसा करती हूँ तो मेरे पास 4, 9, 16, इन तीनों में से कोई भी नंबर प्रोड्यूस होगा। तो अब आप उसको एक स्ट्रिंग बना दोगे, स्ट्रिंग के साथ जब एक स्ट्रिंग को जोड़ोगे तो क्या होगा, कॉन्कैटिनेट। तो इसमें आपका आंसर ये हो सकता है
ये हो सकता है और ये हो सकता है। तो ये कहाँ पर है? ए के अंदर, तो ए इज आवर आंसर। ठीक है, ओके। तो अब इसको करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 और 4, तो 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, पावर फंक्शन लग गया ना 2। ठीक है, तो हमारे पास में 9 आ रहा है और 16 आ रहा है। तो अपने क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रिंग के बना करके, ये देखो स्ट्रिंग है ना, तो एस एस, तो आपके पास 9s फिर से आंसर आ गया। सो अगर इसको हम लोग करते हैं तो हमने कहा रेंड इंट 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 इंट। ठीक है, तो हमने कर लिया 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर लिख लेते हैं 2, 3 और 4। तो इसकी पावर हमने 2 कर दी। ठीक है, तो आपके पास में 4, 9, 16, और तो कुछ नहीं करना नहीं। फिर अगर इसको करेंगे फटाफट, तो इसमें 3 और 4, तो 3 3 9 और 16 है ना। फिर 4 से शुरू, 4 पर ख़त्म, तो इसका मतलब 4 और 16 है ना। तो ये हमारे पास में वैल्यूज़ आ रही हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें फर्स्ट वाले की वैल्यू, इट कैन बी आपके पास 4, 9 एंड 16, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम मिडल वाले की वैल्यू देखेंगे। मिडल वाले की वैल्यू कैन बी 16, ओके। इट कैन बी नहीं, 4 नहीं हो सकता, तो हमारा बी आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अगर अगले प्रश्न को करेंगे तो ये बोर्ड में भी आ चुका है। जैसे आपने रैंडम किया और यहाँ पर एक वैल्यू आपके पास में 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रेंड इंट का यूज़ किया, तो 0, 1 एंड 2। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये वैल्यू बिगिन की हो गई, ये वैल्यू एंड की हो गई। सुपर कूल, ओके। तो अब यहाँ से बिगिन से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब 0, 1, 2 में से कोई वैल्यू हो सकती है। तो इट कैन बी, देखिए 40, इट कैन बी 50 एंड 60, 40, 55 एंड 60। तो अब आप देखिए इससे शुरू कौन हो रहा है, 40, 55 एंड 60 से। 40 से हो रहा है, 60 से हो रहा है, ये हो रहा है, इसको काट दिया आपने, ये आपके ऑप्शन से निकल गया। ठीक है, और एंड प्लस 1 है, तो यानी कि हम 1, 2, 3 के साथ चल सकते हैं। तो हमारे पास में 1, 2, 3, तो 55, 60 एंड 35, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये ऑप्शन में से चला गया, तो हमारा आंसर होगा ये या फिर ये। ठीक है, चल गया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें ए, बी, सी और डी, इसको करते नहीं है, इसको आपके ऊपर छोड़ करके जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं और आप इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, राइट। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए इस पूरी की पूरी सीरीज़ को। एंड चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। और बता दें कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरी प्लेलिस्ट मैंने अटैच कर रखी है। सो तो चलिए फिर, बाय बाय, एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो कर दीजिएगा। एंड घर पर और भी डिवाइस होंगे यार, उनसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो फिर चलिए, बाय।